कभी नहीं बताया ना कि अब्बू क्या करते थे। अब्बू शुरू से ही सऊदीया में थे और क्या काम करते थे, 2-2 3-3 रूम जैसे ठेके पे ले लेना और उससे फिर आगे रेंट पर देना। हर महीने के लिए, हर 2-3 महीने के लिए ठेके पे ले लेना और उसको फिर रेंट पे चलाना। इस तरीके से अब्बू अपने काम में मेहनत करते गए और तरक्की भी होती गई। पहले 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम ऐसे बढ़ते गए, पूरी पूरी बिल्डिंग लेते गए और वो आगे ठेके पे देते थे। और उस तरीके से इस तरह से अब्बू ने हमारा एक खूबसूरत घर बनवाया था, जहाँ पर हमारे जगह नहीं थी, ठिकाना नहीं था रहने का। और उस हिसाब से अब्बू ने एक मेहनत की थी। ऐसा नहीं था कि अब्बू के पास शुरू से इतना पैसा था, नहीं, अब्बू ने बहुत मेहनत की थी। और मेहनत भी ऐसी की थी, उनके पास इतने रूम हुआ करते थे, एक रूम भी अपने लिए नहीं रखते थे, एक रूम की छत के नीचे भी नहीं जाकर सोते थे, सिर्फ हमारे लिए कि इस रूम का रेंट भी आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा इतना खूबसूरत घर भी तो बना था, हमारी ख्वाहिशें पूरी की थी, हमारे लिए टॉयज़ लाते थे, हमारे लिए अच्छे कपड़े भी लाते थे। तबीयत ख़राब हो गई थी तो वापस आए थे। और उस पैसों में से जो वहाँ पर काम करते थे, अब्बू ने हमारे लिए ज़मीनें भी खरीदी थी, हम सब बहन भाइयों के लिए। वापस आ गए और वापस जब आए तो अब्बू ने एक दुकान बना ली थी, जहाँ पर सब राशन हुआ करता था, चीज़ भी होती थी। स्कूल से जब वापस आते थे बच्चे, सब अब्बू की दुकान से चीज़ लेते थे। और इसके अलावा हमारी ज़मीन भी थी, वहाँ से भी अब्बू कमाई करते थे। वहाँ पर जैसे हमारी गंदम वहीं से आती थी, आटा घर का होता था, चावल भी उगाते थे, वो भी घर के हुआ करते थे। और हमारे आम के दरख्त भी बहुत सारे हुआ करते थे, जो अब भी हैं। अब भी भाई भाभी मेरे लिए भिजवाते हैं वहाँ। वहाँ पर हर एक चीज़ होती थी हमारे घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई, हर एक चीज़ अब्बू ने शौक से बनवाई मेरे लिए। उस टाइम पर जबकि इतना ज़्यादा जहेज़ दिया भी नहीं जाता था लड़कियों को, अब्बू ने हर एक चीज़ मुझे दी कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं इसकी इतनी कम एज में शादी कर रहा हूँ, किसी के घर पे भी जाकर कुछ भी ना मांगे, जैसे सुई में धागा डाल कर दिया था। हर एक चीज़ मुझे दी। मेरे पास फ्रिज और टीवी नहीं था उस टाइम पर, फ्रिज टीवी देने का इतना रिवाज नहीं था। बाकी सारा फर्नीचर, सारे बिस्तर, इतना बिस्तर थे कि मेरे घर पर 10-12 मेहमान, 15 मेहमान भी आ जाए तो बिस्तर कम नहीं पड़ते। उस टाइम पर अब्बू ने इतने ज़्यादा दिए थे तो अब्बू ने मुझे गोल्ड भी देना था, क्योंकि बाकी सब बच्चों को दिया था। मेरे टाइम पे हालात सही नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मुझे ना देते, मुझे भी दिया था। अब्बू ने जो ज़मीन से पैसे आए थे, जो उनकी शॉप से थे, जो उन्होंने कुछ जमा किए हुए थे, उन्होंने मेरे लिए गोल्ड बनवाया था और बहुत शौक से बनवाया था वो गोल्ड। और वो चाहते थे कि वो कब मुझे पहनने हुए देखेंगे। और वो उस दिन आया था, शादी से 2 दिन पहले गोल्ड मिला था जहाँ बनवाने दिया था। और शादी की जो है ना सारी तैयारियाँ हो गई, मेरा गोल्ड भी आ गया। और जैसे गोल्ड आया ना, अब्बू ने कहा सितारा को पहनाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो अम्मी मेरे लिए मेरे गोल्ड के जो कड़े थे ना वो लाई थी कि बस यही पहन के दिखा दो, जो गोल्ड का सेट है उसे तुम शादी वाले दिन ही पहना, पहले मत पहनो। तो मैंने वो कड़ा पहन कर दिखाया और उसमें शादी की रिंग भी थी, वो भी पहन के दिखाई। और अब्बू ने कहा ऐसे हाथ अपने ऊपर करके दिखाओ कलाई, मैं वो भी दिखाया। गाँव में हमारा घर था जहाँ पर मेरी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा सर्दियों में हुई थी शादी। सब वहाँ पर आए, सबने साथ में पिक्चर खिंचवाई। मेरी शादी की वीडियो भी बनी थी, मूवी भी बनी थी, फिर कभी दिखाऊंगी मूवी मिली तो। सब वहाँ पर बैठे थे। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, जैसे खाना बनाना, मेरी तो इतना जल्दी उठने की आदत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाना, ये सब मैनेज करना आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती थी। यहाँ पर अभी रात को ही टाइम मिला, क्योंकि दिन को बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इनमें जरा मैंने सबके लिए तकिए, कंदीरे वगैरह, हाँ ये तकिए मैंने बच्चियों के लिए बनवा के रखे हैं। मम्मा ये देखिए, कितना प्यारा है। तो ये मैंने बनवा के रखे हैं इनके लिए। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो ना, मैंने काफ़ी सारे माशाल्लाह बना के रखे थे सब बच्चों के लिए। और ये भी था कुछ इस तरह का, कुछ जन इस तरह के थे। मम्मा पहले अब इतनी पतली थी, इतने मतलब इतने ये मैंने पहना भी नहीं था। और मेरी शादी का लहंगा भी है, वो भी आपसे दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपनी बच्चियों के लिए बना के रखे हैं। ऐसा ऐसा ना, पता नहीं ये कितनी है तकरीबन। मम्मा ये किसने दिया था आपको, इतना न्यू पड़ा है? ये न्यू का न्यू। ये वाला सूट जो है ना, मेरे वलीमे पे दिया था मेरी सास ने, जैसे था दहेज में दिया था। और ये उस वक्त इतनी महंगा बनता था, बहुत ज़्यादा। तो कपड़ा तोलते थे, फिर ये कनारी लगा के ना बाद में फिर तोड़ के देते थे। उस पता नहीं दौर में बहुत ज़्यादा महंगे मम्मा आपने ये अभी तक रखी हुई है? हाँ, ये कुछ मुझे गिफ्ट मिले थे, कुछ मेरे दहेज के थे, तो मैंने रखे हुए थे। और अभी मेरे दहेज के बर्तन कुछ पड़े हैं, कुछ मैंने इस्तेमाल कर रही थी। और कुछ जो है ना संदूक में जैसे रखे थे वैसे के वैसे ही। एल्बम भी पड़ा हुआ है तस्वीरों वाला। मेरे हस्बैंड शादी से पहले कुछ इस तरह के थे। और ये शादी के बाद जो है ना, मैंने सऊदी अरब में ना मेरी जो फ्रेंड थी उनको मैंने दावत दी थी,
तो उसके सेलिब्रेशन पर जो है ना केक भी काटा था और शादी की जो है ना पहली सालगिरह मैंने वहाँ पे मनाई थी। तो ये उस वक्त की पिक है और भी है। और ये तस्वीर जो है ना हमारी मंगनी की है। मेरे हस्बैंड ने जो ना मंगनी वाले दिन जो है ये तस्वीर खिंचवाई थी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी सेलिब्रेशन किया था और हमने सऊदी अरब में, तो ये उनकी उस वक्त की तस्वीर है। और ये जो है ना सलमा के साथ इसकी तस्वीर थी और ये तस्वीर चाचू अकबर के साथ थी और ये तस्वीर मेरी थी उमर के पैदा होने की बात की। ये भी सऊदी अरब की थी। यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना अपने जेवर नहीं देखे, तो इतना बड़ा ये वाला सेट था, साथ में बूंदे थे, बिंदिया थी और नथ भी थी और झूमर भी थी, अंगूठियाँ भी थी, चूड़ियाँ भी थी। तकरीबन हमारे बहुत ज़्यादा, मेरे और सलमा के हमारा जैसे बट्टा सेट आता तो जेवर हमारे बराबर ही थे। और ऐसी चूड़ियाँ मेरी भी थी जैसे इनकी थी। सेट मेरा एक जैसे सेट भी बनवाए थे, लहंगे भी, सब एक साथ ही था हमारा, ज्वेलरी सब। सारा शादी का एल्बम है हमारा और लहंगे भी हमारे सेम ही थे, बस थोड़ा सा कलर का फर्क था। इनका ज्यादा रेड था और मेरा थोड़ा सा कम था, या फिर मेरे ख्याल से सेम ही थे, बस थोड़ा सा कढ़ाई पे फर्क था। ये भी सऊदी अरब की थी। यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना अपने जेवर नहीं देखे, तो इतना बड़ा ये वाला सेट था, साथ में बूंदे थे, बिंदिया थी और नथ भी थी और झूमर भी थी, अंगूठियाँ भी थी, चूड़ियाँ भी थी। तकरीबन हमारे बहुत ज़्यादा, मेरे और सलमा के हमारा जैसे बट्टा सेट आता तो जेवर हमारे बराबर ही थे। और ऐसी चूड़ियाँ मेरी भी थी जैसे इनकी थी। सेट मेरा एक जैसे सेट भी बनवाए थे, लहंगे भी, सब एक साथ ही था हमारा, ज्वेलरी सब। सारा शादी का एल्बम है हमारा और लहंगे भी हमारे सेम ही थे, बस थोड़ा सा कलर का फर्क था। इनका ज्यादा रेड था और मेरा थोड़ा सा कम था, या फिर मेरे ख्याल से सेम ही थे, बस थोड़ा सा कढ़ाई पे फर्क था।